अभी चलिए दोस्तों, अभी हम पढ़ेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमिक नोट्स फिजिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 10 साउंड यानी कि ध्वनि का। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 1 डिग्री C ताप बढ़ने से ध्वनि का वेग कितना बढ़ जाता है? 0.61 मतलब 0.61 मीटर पर सेकेंड। आंसर हो जाएगा बी। आगे परगामी तरंग और अपरगामी तरंग में कहता है कि क्वेश्चन है कि परगामी तरंग और अपरगामी तरंग से भिन्न है ऊर्जा में जो वहन करती है। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे हवा में ध्वनि तरंग की तीव्रता हवा में ध्वनि तरंग की तीव्रता आवृत्ति के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। आंसर हो जाएगा आपका ए। आवृत्ति के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। आंसर हो जाएगा ए। आगे है ध्वनि तरंग तथा प्रकाश तरंग में एक प्रमुख समानता क्या है? कि दोनों व्यतिकरण प्रदर्शित करता है। दोनों व्यतिकरण प्रदर्शित करता है। आंसर हो जाएगा आपका डी। जब ध्वनि तरंग का संचरण होता है तो संचरण होता है ऊर्जा का। आंसर हो जाएगा आपका बी। कहता है कि 1 तथा 4 वायुमंडलीय दाब पर वायु में ध्वनि के चाल का अनुपात हो जाएगा 1:1। 1:1 यानी कि मतलब वैसे ही हो जाएगा क्योंकि दाब पर वायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दाब पर वायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि आंसर हो जाएगा इसे 4:1 के होना चाहिए। आंसर हो जाएगा सी। हमको लगता है मिस्टेक है। आगे चलते हैं। आगे आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल होता है 1। क्या होता है? 1। आंसर हो जाएगा आपका ए। कहता है कि किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को कहते हैं, क्या कहते हैं? ध्वनि का तारत्व। क्या बोलते हैं? ध्वनि का तारत्व। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे चलते हैं। आगे है कि एक स्टेथोस्कोप में हृदय के धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है। आंसर हो जाएगा सी। नली में बारंबार परावर्तन द्वारा। आंसर हो जाएगा सी। आगे मानव कान का वह भाग जो एक द्रव से भरा रहता है वह है कर्णावर्त। क्या है? कर्णावर्त। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे है ध्वनि है एक। क्या है? ऊर्जा का एक रूप। क्या है? ऊर्जा का एक रूप। आगे अनुदैर्ध्य तरंग की रचना होती है, एक संपीड़न और एक विरलन से। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे अनुप्रस्थ तरंग की गति क्या होती है? श्रृंग और गर्त के रूप में होती है। क्या होती है? श्रृंग और गर्त के रूप में। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे है कि 2 क्रमागत संपीड़न अथवा 2 क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी होती है एक तरंग का तरंगदैर्ध्य। एक तरंग का तरंगदैर्ध्य। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे चलते हैं कि 2 क्रमिक श्रृंखला अथवा गर्तों के बीच की दूरी होती है तरंग का तरंगदैर्ध्य। तरंग का तरंगदैर्ध्य। आंसर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं। आगे किसी माध्यम में किसी तरंग के कंपन कणों के मध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन को कहते हैं। क्या बोलते हैं? तरंग का आयाम। क्या बोलते हैं? तरंग का आयाम। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे अनुदैर्ध्य तरंग कहाँ पर हो सकता है? वो ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में हो सकता है। आंसर हो जाएगा आपका ए। ध्वनि के बहुलित परावर्तन का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? यानी कि डॉक्टरी स्टेथोस्कोप में, मेगाफोन में, हॉर्न में। आगे हो जाएगा आंसर हो जाएगा डी, सभी में। आगे है किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है डेसीबल में। आंसर हो जाएगा आपका डी। वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रदर्शित होता है? तरंगदैर्ध्य। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे मेघ गर्जन सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है जिससे कि दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए। आंसर हो जाएगा बी। आगे निमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला उपकरण को कहते हैं सोनार। आंसर हो जाएगा बी। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि तरंग है 60 डेसीबल। 60 डेसीबल हो जाएगा। आंसर बी। आगे है कि हाँ, एक क्वेश्चन आता था कि शेर जब सोता है घराट लेता है उससे कितना डेसीबल शोर होता है? तो 40। जब वो दहाड़ता नहीं है, जब वो खराटा लेता है, माद करता है। आगे क्वेश्चन है आपका एक्वाटिक्स ध्वनि का अध्ययन है। आगे इको साउंडिंग का प्रयोग होता है समुद्र की गहराई का पता लगाने में। आंसर हो जाएगा सी। आगे है पराध्वनिक विमान डैश नामक एक पराघाती तरंग पैदा करता है ध्वनि बूम। आंसर हो जाएगा डी। आगे वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजुरेखन को लिए प्रयुक्त किया जाता है क्या कहलाता है? आपका आंसर हो जाएगा सोनार।
सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन सोनार, साउंड एंड नेविगेशन रेंज, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। आगे आपका ध्वनि तरंग नहीं चल सकती है निर्वात में होकर, कैंसर हो जाएगा आपका डी। आगे है VA VW तथा VS क्रमशः वायु जल एवं इस्पात में ध्वनि के वेग का क्रम क्या हो जाएगा, तो VA लेस देन VW लेस देन VS। आगे है आगे कौन सी तरंग शून्य में, कौन सी तरंग निर्वात में संचरित नहीं कर सकता है, ध्वनि तरंग। आगे जब एक जैविक पद्धति जिसमें पराश्रय ध्वनि का उपयोग किया जाता है सोनोग्राफी, आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे लगभग 20 डिग्री C के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी, लोहा में, आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी होती है, 664 मीटर पर सेकंड। आगे है कि निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है, लकड़ी में, आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है, अवरक्त तरंग, आंसर हो जाएगा सी। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, गैसों में ध्वनि तरंग की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है, सही है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंग अपसरब तरंग होती है, मतलब ये पराश्रव तरंग होती है, गलत है। अपसरब तरंग होती है, पराश्रव गलत है, आंसर हो जाएगा यही आपका। उच्चतर आयामों वाली ध्वनि तरंग अपेक्षाकृत प्रबल होती है, सही है। उच्च श्रव्य आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग तीक्ष्ण होती है, ये भी सही है, आपका बी नंबर गलत है, आंसर हो जाएगा बी। आगे है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ध्वनि का वेग, कहता है कि ध्वनि का वेग किसी ठोसों में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होता है, आंसर हो जाएगा डी। आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है क्योंकि आर्द्र वायु में जो होता है शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। आगे चलते हैं। आगे है आपका पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है, डॉपलर प्रभाव का, आंसर हो जाएगा बी। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। आगे किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं डॉपलर प्रभाव, आंसर हो जाएगा बी। आगे जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते हैं तो नहीं, परंतु उनकी आवाज़ सुन लेते हैं, इसका कारण है ध्वनि का विवर्तन, आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं। समुद्र में स्थान स्थान पर ऊंचे प्रकाश घर यानी कि लाइट हाउस बनाए जाते हैं, जहां से बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाज़ों को संकेत भेजा जाता है। कभी कभी जहाज़ नीरव क्षेत्र साइलेंस जोन में पहुंच जाते हैं, जहां सायरन्स की ध्वनि सुनाई नहीं देती है। ये नीरव क्षेत्र ध्वनि तरंगों के किस गुण के कारण निर्मित होता है, व्यतिकरण के कारण, आंसर हो जाएगा बी। आगे है जब किसी स्थान पर दो लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को उनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती है, इसका कारण है आपका व्यतिकरण, आंसर हो जाएगा बी। आगे रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है अनुनाद, आंसर हो जाएगा बी। जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तब जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण है अनुनाद, आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे है कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच जो होता है ग्लास के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। यदि ऐसा संभव भी हो तो वह ध्वनि के किस गुण के कारण होता है, आपका अनुनाद के कारण, आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। आगे हम रेडियो की घंटी घुमा करके मतलब घुंडी घुमा करके विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव है अनुनाद के कारण। आगे है जल सेना पुल मतलब जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिला करके न चलने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि पैरों में उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने की संभावना होती है, खतरा होती है, आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे है गुंजनहीन हॉल का अनुरणन काल होता है 0 सेकेंड का, 0 सेकेंड का, आंसर हो जाएगा ए। आगे है
अनुरणन काल तथा हॉल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किया है। सेबिन ने। आंसर हो जाएगा सी। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। आंसर हो जाएगा डी। परघाती तरंगों के डैश के कारण उत्पन्न होती है, परावर्तन के कारण। आंसर हो जाएगा आपका सी। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर काम करता है, परावर्तन पर। आंसर हो जाएगा ए। एक व्यक्ति को अपना प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए, 56 फीट। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे है, ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं, परावर्तन के कारण। आंसर हो जाएगा सी। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने सेकंड तक रहता है, 1/10 सेकंड तक। आंसर हो जाएगा बी। अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें छत व फर्श किसी रिश्तेदार पदार्थ, काली, ग्लास, फाइबर आदि से ढके रहते हैं। इसका उद्देश्य होता है कि ये हम अगले दिन देखेंगे, यहाँ से छूटा हुआ है।